जाकिर खान, ये नाम आज लगभग हर जगह है। शोज सोल्ड आउट होते हैं, इनकी लाइनें वायरल होती हैं और ये लगातार खबरों में बने रहते हैं। पर कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ कॉमेडी है या फिर हम एक बहुत बड़े कल्चरल फिनोमिनन को देख रहे हैं? चलिए, आज साथ मिलकर जाकिर खान नाम के इस इमोशनल ब्रांड को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल यही है, और आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करने वाले। हम गहराई में उतरकर उनकी कॉमेडी, उनकी कहानियों और उनके इस गहरे कनेक्शन के पीछे का पूरा राज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उन्हें सिर्फ एक कॉमेडियन समझना पूरी तस्वीर देखने से चूकने जैसा है। असल में वो एक कहानीकार हैं, एक शायर हैं, आज के युवाओं के लिए एक आइकन हैं और बहुतों के लिए एक इमोशनल आवाज हैं। और उनकी इस कामयाबी का सीक्रेट इसी मिक्सचर में छिपा है। तो चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। जाकिर खान को समझने के लिए ये मानना होगा कि उनकी कॉमेडी तो बस एक हिस्सा है, शायद बस ऊपरी हिस्सा। उनकी कामयाबी की असली नींव एक कहीं ज्यादा गहरी और मल्टी लेयर्ड पहचान पर टिकी है। तो उनकी सक्सेस का जो पहला और शायद सबसे बड़ा पिलर है, वो क्या है? वो है आम आदमी की कहानी कहने की उनकी जबरदस्त कला। यही वो कला है जो लाखों लोगों के दिलों को सीधे छू जाती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि उनकी कहानियां किसी स्टार की नहीं, बल्कि एक मिडिल क्लास लड़के की हैं। एक ऐसा लड़का जिसने हॉस्टल के कमरे देखे हैं, जिसने रिजेक्शन झेला है और जो प्यार और दिल टूटने के दौर से गुजरा है। ये कोई फिक्शन नहीं, ये वो असल जिंदगी है जिसे हम में से बहुत से लोग जानते हैं। और ये जो कंट्रास्ट है ना, यही तो पूरी बात का सार है। एक तरफ है सितारों की वो चमचमाती एकदम परफेक्ट दुनिया और दूसरी तरफ है जाकिर की दुनिया, हॉस्टल, अधूरी मोहब्बतें, सैलरी और सपनों के बीच की कश्मकश और लोग क्या कहेंगे का वो पछतानी डर। यही बिना फिल्टर वाली हकीकत लोगों को महसूस कराती है कि हाँ, कोई है जो उन्हें समझता है। और फिर आता है उनका ये आइकॉनिक जुमला, हमसे ना हो पाएगा। ये सिर्फ कोई पंचलाइन नहीं है, ये उस हर इंसान की आवाज है जिसने जिंदगी में कभी खुद को कमजोर या नाकाफी महसूस किया हो। ये कॉमन फीलिंग है जिसे उन्होंने शब्द दे दिए हैं। अब बात करते हैं उनकी कामयाबी के दूसरे पिलर की, एक ऐसा एलिमेंट जो उतना ही जरूरी है। ये वो जादू है जिससे वो दर्द और शायरी को मिलाकर एक अनोखा कनेक्शन बनाते हैं। तो उनका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? ये असल में बहुत सिंपल है। दर्द में जब ईमानदारी मिलती है तो एक गहरा कनेक्शन बनता है। वो दर्द में डूबने नहीं देते, बल्कि उसे एक्सेप्ट करना सिखाते हैं। और यही बात उनके और ऑडियंस के बीच एक बहुत ही पर्सनल रिश्ता बनाती है। उनकी शायरी की खासियत यही है कि वो मुश्किल नहीं है, वो सीधी है, दिल में उतरने वाली। जैसे ये लाइन, जो समझे भी और समझाए भी वही अपना होता है। कितने सिंपल पर कितनी गहरी बात है। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में लोग इसी तरह की सच्चाई के लिए तरसते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? उनकी ये लाइनें सिर्फ स्टेज तक नहीं रहती, ये इंस्टाग्राम रील्स पर वायरल हो जाती हैं, परफेक्ट फोटो कैप्शन बन जाती हैं और डिजिटल दुनिया में इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक जरिया बन जाती हैं। मतलब वो सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे हैं, वो डिजिटल कल्चर को शेप दे रहे हैं। और यहीं से हम आते हैं तीसरे और सबसे अहम पॉइंट पर, एक पूरी पीढ़ी के लिए एक भरोसेमंद आवाज बनना। वो सिर्फ उनका मनोरंजन नहीं करते, वो उनकी जुबान में बात करते हैं। तो वो ये कनेक्शन बनाते कैसे हैं? असल में सिर्फ दो सिंपल लेकिन पावरफुल तरीकों से। पहला, वो लेक्चर नहीं देते, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनका मैसेज साफ है, मैं भी वही था जहां आज तुम हो। और दूसरा, वो स्ट्रांग दिखने की जिद नहीं करते, वो असली रहते हैं। वो नाकामी, सेल्फ डाउट और मेंटल प्रेशर पर खुलकर बात करते हैं। और उनकी ये फिलॉसफी कि स्ट्रांग दिखना जरूरी नहीं, सच दिखना जरूरी है, आज की जनरेशन के लिए बहुत मायने रखती है। एक ऐसी जनरेशन जो दिखावे से ज्यादा सच्चाई को वैल्यू करती है। और यही ईमानदारी उनके कंटेंट में भी साफ दिखती है। जहां बहुत से कॉमेडियंस शॉक वैल्यू या गालियों का सहारा लेते हैं, वहीं जाकिर ने क्लीन कॉमेडी का रास्ता चुना। और ये सिर्फ एक क्रिएटिव चॉइस नहीं थी, ये एक जीनियस स्ट्रेटेजिक मूव था। इसने उन्हें परिवारों तक पहुंचाया, ब्रांड्स का भरोसा दिलाया और एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाया। तो अब वक्त आ गया है कि इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखें। हमने अलग अलग हिस्सों को समझ लिया, अब चलिए इस पूरी तस्वीर को देखते हैं और अपने शुरुआती सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि जाकिर खान सिर्फ एक इंसान से बढ़कर क्या हैं।
ये ग्राफ उनके सफ़र को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। शुरुआत हुई स्टेज से, जहां वो पहला गहरा वाला कनेक्शन बना। फिर आए OTT स्पेशल्स, जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन जो फाइनल स्टेप था, कल्चरल इम्पैक्ट, उसने सब कुछ बदल दिया। यहीं वो एक आर्टिस्ट से एक ब्रांड बन गए। और यही सबसे बड़ी बात है। आज जाकिर खान सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक इमोशनल ब्रांड है। लोग उनके पास सलाह मशवरा करने नहीं जाते। उनके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई है जो उन्हें समझता है। वो उनकी कहानियों में अपनी कहानी ढूंढते हैं। और शायद उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी अपील इस एक लाइन में सिमट जाती है। उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, वो बस असली रहते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। फिल्टर्स और परफेक्शन के ज़माने में क्या ये कच्ची, बिना फिल्टर वाली ईमानदारी ही कनेक्शन बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है?